हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना सीखने वाले हैं। बच्चों, अगर आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसमें लाभ और हानि से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए आइए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, दिया है कि 35 पेनों का क्रय मूल्य 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं बच्चों, हम यहाँ पे क्रय का मतलब होता है क्या? खरीदना होता है। क्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना, यानी कि सीपी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पे जो विक्रय मूल्य हमारा दिया गया है, तो विक्रय मूल्य का मतलब होता है आपका बेचना, यानी कि इसको हम दिखाते हैं एसपी से, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सीपी और एसपी हो गया। तो सीपी क्या है? आपकी क्रय मूल्य है, और एसपी आपका क्या है? विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस ए वाला और कॉस्ट प्राइस ए वाला। चलिए, तो कह रहा है कि 35 पेनों का क्रय मूल्य, यानी कि 35, अब क्रय मूल्य हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे सीपी, यानी कि 35 सीपी बराबर किसके है? 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 25 पेन हो गए। और विक्रय मूल्य को हम दिखाएंगे यहाँ पे एसपी से, ठीक है। तो ये आपका यस है, ये आपका 5 है, ये आपका 2 है, ठीक है। चलिए, तो अगर यहाँ पे हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालें, तो सीपी अपान एसपी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 25 रहेगा, और यहाँ पे 35 आपका गुणा कर इसमें भाग कर लेगा, तो यहाँ पे हो गया 35। चलिए काट देते हैं, तो 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25, यानी कि सीपी और एसपी का जो हमारा रेशियो है वह आ चुका है 5/7। अब देखिए, यहाँ पे हम जब भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा सीपी पर करते हैं, यानी कि क्रय मूल्य पर करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है? लाभ 2 का हो रहा है ना, क्योंकि आपका जो क्रय मूल्य है वह 5 है और विक्रय मूल्य आपका क्या है? यहाँ पे 7 है, यानी कि आपको 2 का लाभ हो रहा है। तो ध्यान देना, जब भी हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 2 का लाभ हो रहा है, और यहाँ पे हमारा जो सीपी है कितना है? 5 है, तो 2/5, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। देखिए, 5 1 के 5, 5 20 में 100, यानी कि 20 दूनी 40, तो 40% हमारा क्या होगा? यहाँ पे प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। ओके, तो आपका लाभ प्रतिशत क्या है? 40% है। तो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो जो आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि 33 पेनों का क्रय मूल्य 30 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि ये जो हमारा 33 पेन है, 33 पेन का जो सीपी है वह बराबर किसके है? 30 पेन के विक्रय मूल्य के, यानी कि 30 पेन के एसपी के बराबर है। अब यहाँ से आपको सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेना है। ध्यान देना, यहाँ पे सीपी था, हमने सीपी लिख दिया, और यहाँ पे 30 के साथ एसपी गुणा कर रहा था, इसमें क्या करेगा? भाग करेगा। फिर बराबर, इधर 30 है ऐसे लिख लो, यहाँ पे 1 गुणा कर रहा है तो ये भाग कर लेगा इसमें आकर के, तो वो नीचे हो गया 33। अब काट लो। देखिए, दोनों 3 3 से कट रहे हैं, तो 3 1 के 3, 3 1 के 3, और यहाँ पे 3 दहाम में कितना हो गया? 30 हो गया। यानी कि जो हमारा सीपी और एसपी का रेशियो आया है वह कितना आया है बच्चों? 10/11 आया है। यानी कि आपका क्रय मूल्य 10 है, विक्रय मूल्य क्या है? 11 है, यानी कि आपको लाभ कितने का हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। यानी कि 1 का लाभ हो रहा है, तो नीचे आपका क्रय मूल्य रहेगा, यानी कि आपका सीपी रहेगा, तो 1/10, क्योंकि 1 का लाभ हो रहा है तो 1/10, और यहाँ पे आप 100 से गुणा करा दोगे। देखिए, 10 1 के 10, 10 दहाम में 100, 10 1 के 10, यानी कि आपका 10% यहाँ पे लाभ आ चुका है। ओके बच्चों, चलिए तो अब हम एक अलग टाइप का हानि निकालना सीख लेते हैं। तीसरा वाला प्रश्न, आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, दिया है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 5 का एसपी बराबर किसके है? 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य, यानी कि सीपी के बराबर है, तो 4 सीपी के बराबर है। तो यहाँ पे एसपी और सीपी का मतलब आप समझ रहे हो ना। सीपी को हमने आपको दिखा था क्रय मूल्य से, और एसपी की आपकी सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे मैं एसपी
और CP का अगर रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा, यहाँ 4 है तो 4 लिखो, ए हो जाएगा बट्टे में कितना 5। अब देखिए कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, ए हमारा SP हो जाएगा, ए हमारा CP हो जाएगा। तो देखिए कितने की हानि हो रही है। अगर आपका CP बड़ा है, SP छोटा है तो हानि ही होगी ना, क्योंकि आप ज़्यादा में ख़रीद रहे हो, कम में बेच रहे हो, तो आपकी हानि हुई। कितने की हानि हुई, 1 की हानि हुई ना। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे लाभ हो या हानि हो, जब भी उसका कैलकुलेशन होता है हमेशा CP के आधार पर यानी कि क्रय मूल्य के आधार पर हम करते हैं। तो हमको 1 की हानि हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, CP के रिस्पेक्ट में। तो CP आपका 5 है तो 5 हो गया। अब हमको प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा करेंगे, 5 1 के 5, 5 बिसाह में 100, तो 20 1 के 20, यानी कि आपका 20% यहाँ पे लॉस आ जाएगा, यानी कि हानि आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना आ चुका होगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।